अब मनुष्यों का ये स्वभाव होता है कि उनके पास अगर कोई कीमती या मूल्यवान वस्तु है तो वो उसका दिखावा बहुत करते हैं। हर व्यक्ति करता है। अब कितनी ज्यादा मात्रा में करता है वो अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करता है। कोई बहुत ज्यादा दिखावा करता है, कोई थोड़े से दिखावे में खुश हो जाता है। तो लेकिन दिखावा हर कोई करते हैं। अब जैसे मान लीजिए माताएं हैं, अगर उन्होंने किसी दिन बहुत सुंदर चूड़ियां पहनी होगी, बहुत कीमती होगी या बहुत ज्यादा सुंदर होगी, तो उस दिन उनकी सारी बातें उनके हाथों से होगी। हर बात पे कहां गए थे, इधर लाकर रख दो, उधर से आना, हर चीज हाथों से होती है। या मान लो कोई सुंदर हार पहना होगा तो उसको बार बार ठीक करेंगे, है ना। आप भी कम नहीं है। उनको आभूषणों का शौक है तो आप घड़ियां खरीदते हैं, अच्छे अच्छे फोन खरीदते हैं। ना फोन आया होता है, ना मैसेज आया होता है, जबरदस्ती उसको जेब से बाहर निकालेंगे, देखेंगे कि सामने वाला जो खड़ा है उसकी नजर फोन पर गिरे कि भाई देखो अच्छा फोन है हाथ में, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि दिखावा तो हर कोई करता है। अब राजा के गले में इतनी कीमती मणि है, एक देवता की मणि है। अब वो हर जगह उसको पहन कर जाए। अब दिखावा कैसे करे, बार बार उसको ठीक करे, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे, उल्टा करे। अब इतना अगर किसी से बात करते करते करेंगे तो उसकी नजर तो पड़ेगी। अब वो मणि थी इतनी सुंदर कि जिसकी भी नजर पड़े वो उसकी प्रशंसा करे कि अरे कितनी सुंदर मणि है। प्रशंसा करे तो राजा को बड़ी खुशी होती। अब एक बार एक सभा में जाते हैं वो, अभी ठाकुर जी तो लीलाएं कर ही रहे हैं, तो ठाकुर जी तो अभी तक राजा है, द्वारका के राजा है, मथुरा के राजा है। तो एक राजाओं की सभा हुई, तो वहां पर श्री कृष्ण भी आते हैं। अब सत्रधिक राजा भी आए। फिर राजा ने वही हरकत की, वो बार बार उसको ठीक करे, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे। बाकी तो मनुष्य है तो वो जो देख रहे हैं वो इतना समझ नहीं रहे, तारीफ कर रहे हैं। भगवान ये सब चीजों से ऊपर है। तो भगवान के मन में आया कि कैसे दिखावा कर रहा है ये, देवता ने मणि दिया, इसको संभाल कर रखना चाहिए। इसे एक तरीके का आशीर्वाद है आपको। अगर भगवान से, देवताओं से आशीर्वाद मिले तो उसको ऐसे ही बाहर रखोगे या संभाल कर रखोगे? संभाल कर रखेंगे हम। तो भगवान कहते कि इसको संभाल के रखने की बजाय ये कैसे दिखावा कर रहा है। और उसके दिखावे पे, उसकी मूर्खता पे भगवान को हंसी आ गई। अब चलिए हंसी तो हम लोग कईयों को आती है, कई बार कई जनों पर, लेकिन हम हंसते थोड़ी है। लेकिन बस भगवान ने हंस दिया, उसने देख लिया, उसको बात अच्छी नहीं लगी कि एक तो ना तो उसने तारीफ, पूरी सभा में एक अकेले कृष्ण ने मेरी तारीफ नहीं करी, और तारीफ नहीं करी सो करी, वो मुझ पर हंस भी रहा था। कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद उनके छोटे भाई वो मणि पहनकर शिकार खेलने जाते हैं। देखिए कितना साधारण मान लिया उस मणि को। घूमने फिरने जा रहे, शिकार खेलने जा रहे, मणि पहनकर जा रहे। मणि पहनकर शिकार खेलने जाते हैं। शिकार करते करते एक शेर उनके भाई का शिकार कर लेता है। वो मणि लेकर चला जाता है। भाई की तो मृत्यु हो गई वहीं पर। मणि लेकर शेर चले गए। शेर थोड़ी दूर जाते हैं तो उनकी भेंट एक रीछ से होती है। वो रीछ और कोई नहीं, जामवंत जी थे, जो राम जी के साथ राम अवतार में थे। रीछ से युद्ध होता है शेर का। शेर को मारकर रीछ वो मणि लेकर चले जाते हैं, अपनी गुफा में अपने बच्चों को खेलने के लिए देते हैं। अब यहाँ पर राजा आए, उसे पता चला सब कुछ। भाई का शरीर तो मिल गया पर मणि गायब है। इधर उधर देखते हैं, कहीं नहीं मिलता। अब किसको पता कि इतनी दूर जाकर किसी गुफा में वो मणि पड़ी है। अब यहाँ पर हर एक दो दिन में कोई ना कोई आए, राजा आकर पूछे कि भाई मणि कहाँ गई, क्या हुआ, किसी पर शक है क्या। कुछ लोग होते ना, काम कुछ नहीं करेंगे, चिंता ज्यादा दिखाते हैं। वो राजा आकर पूछ रहे हैं कि भाई किसी पे शक है क्या, किसी ने कुछ ऐसी हरकत की हो। तो हरकत तो एक ही ने करी थी। सत्रधिक राजा कहते हरकत तो सिर्फ कृष्ण ने करी थी।
और भगवान के दुश्मन कम नहीं है। जहां कृष्ण का नाम आया कि आधे से ज्यादा राजा वहां पर कहते अरे उसी ने चुराई है, वो तो है ही चोर। जाओ वृंदावन में, हर व्यक्ति वहां यही बोल रहा होगा कि कृष्ण चोर है, चोरी करता था यहाँ पर। अब सत्रदिक राजा ने बिना जाने बिना समझे, अब वो जिस व्यक्ति से मिले सबसे यही कहे अरे तुमने मेरी वो मणि देखी थी ना? बोले हाँ। बोले वो कृष्ण ने चुरा ली। भगवान तक खबर जाती है। भगवान कहते हैं ब्रज में माखन चुराता था तो चोर नाम पड़ा था, यहां तो बिना चोरी की इल्जाम लग गया। अब ये नाम हटाना पड़ेगा। तो भगवान जंगल जाते हैं जहां पर उनके भाई का शरीर पड़ा था। वहां से देखते हैं कि शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो रुकते हैं तो रीछ के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं और सीधा गुफा तक पहुंचते हैं। अब दूर से ही वो मणि चमक रही है। भगवान अंदर गए, जामवंत जी सामने आते हैं। भगवान ने कहा देखो मुझे वो मणि चाहिए, वो एक देवता की मणि है, सूर्य नारायण भगवान की मणि है। आपको जितना धन चाहिए मैं बदले में दे दूंगा, आप मुझे वो मणि दे दो। जामवंत जी कहते नहीं, मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, उनका खिलौना है अब वो, अब मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। भगवान कहते अरे वो कोई खेलने की वस्तु है क्या? वो एक देवता की मणि है, कीमती है। जामवंत जी ने कहा इतना है तो युद्ध करके ले जाओ। दोनों के बीच युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। अब जामवंत जी को बार बार लग रहा है कि ये मुझे आसानी से मार सकता है, इतना शक्तिशाली है ये, पर ये बार बार अपना दांव पलट देता है। वो दोनों मल्ल युद्ध कर रहे थे, हाथों के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो दांव खेलते हैं ना, तो कई बार ऐसे दांव होते हैं कि थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया कि सामने वाले की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जानबूझ के भगवान कभी ऐसा करे कि उनका हाथ फिसल गया, कभी वो खुद गिर गए। तो जामवंत जी समझ गई ये नाटक कर रहा है, ये मुझे मार सकता है पर अपने दांव पलट रहा है। जब अंत में ज्यादा ही समय हो जाता है तब भगवान ने धनुष उठाया, तीर खींचा और खींचते ही जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होते। रामचंद्र की राम जी के दर्शन होते ही तो जामवंत जी चरणों में पड़ जाते हैं। प्रभु आप, अरे मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते उठाया नहीं, मैंने उठवाया। अरे क्यों उठवाया? बोले क्योंकि राम अवतार में रावण की मृत्यु के बाद सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें प्रसन्नता नहीं है हमारे जीतने की? तो तुमने कहा था प्रसन्नता तो है पर रावण बहुत शक्तिशाली था, तो मैं उसके साथ मल्ल युद्ध करना चाहता था, पर मेरी इच्छा ही रह गई। तो मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ करवाऊंगा, तो मैंने वो वचन पूरा किया है। अब तो तुम खुश हो? बोले हाँ। तो बोले अब मुझे वो मणि दे दो। बोले दूंगा लेकिन दहेज में। भगवान कहते दहेज का मतलब समझते हो? बोले हाँ, पशु हूं पर मतलब समझता हूं। आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहते मेरा विवाह हो चुका है। तो बोले यहाँ कौन सा आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? एक हो गया, एक और सही। हाँ, अगर आप ये कहें कि मेरी बेटी में मनुष्यों वाली सुंदरता नहीं है तो वो बात अलग है, फिर मैं मान जाऊंगा। भगवान कहते मैंने कभी सुंदरता पे ध्यान नहीं दिया, मैंने कितने कुरूप अवतार लिए हैं। भगवान ने कैसे कैसे वरा अवतार, नरसिंह अवतार, कच्छप अवतार। तो भगवान कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब भगवान का विवाह जामवंती से होता है। अब वो मणि लाकर सत्रदिक राजा को देते हैं। राजा बड़े लज्जित महसूस करते हैं कि मैंने बिना सोचे समझे किसी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अब किस किस से जाकर कहूं कि भाई ये चोर नहीं है, मैंने तो हर जगह ढिंडोरा पीट दिया, कृष्ण ने चुराया था। माफी मांगते हैं। भगवान ने कहा मैंने माफ किया। बोले ऐसे नहीं, मैं तभी मानूंगा आपने मुझे माफ किया जब आप मेरी बेटी से शादी करें। अरे भगवान कहते मेरा विवाह हो चुका है। अरे बोले 2 हो गया, एक और सही। तब भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ होता है।
ऐसे करते करते कालिंदी, वृंदा, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा, भगवान के 8 विवाह होते हैं। किसी ना किसी की मदद की या कुछ ऐसा हुआ, भगवान के 8 विवाह होते हैं। बाकी बचे कितने? 16,100। आइए उनके बारे में कुछ समय बाद जानेंगे। एक साथ इतना प्रेशर नहीं देंगे आपसे एक ही नहीं समझती। तो भगवान ने अभी 8 विवाह किए। अब चलते हैं सुदामा जी के पास। कल हमने सुदामा जी का प्रसंग सुना। आज देखिए छोटे छोटे प्रसंग बहुत सारे हैं। विराम दिवस है, सारी कथाएं लेनी है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्योंकि थोड़ी तेजी होगी बोलने में। तो महाराज सुदामा जी का प्रसंग हमने कल सुना। सुदामा जी 1 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करते भगवान के साथ। भगवान के हिस्से के चने खाकर बड़ा बुरा लगता है उन्हें, पर भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। पर गुरु जी ने उसी वक्त गुरु माता से कह दिया था कि आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली। और ये बात सच होती है। कई वर्षों बाद सुदामा जी का विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं और फिर उनके घर पर आती है दरिद्रता। घर में अन्न का दाना नहीं है, बच्चे बहुत भूखे हैं। पत्नी ने कहा, आपने एक बार कहा था कि श्री कृष्ण आपके मित्र थे, आप दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वो कुछ तो मदद करेंगे। सुदामा जी कहते हैं, मांगने तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं इतने वर्षों से जानता था कि वो द्वारका पास में ही रहता है, पर मैं उससे मिलने नहीं गया। और आज जब मेरे जीवन में संकट आ गए हैं, दिक्कत आ रही है, तो मैं मांगने चला जाऊं। स्वार्थ की मित्रता नहीं करी है मैंने उससे। पत्नी ने कहा ठीक है, मांगने मत जाइए, मिलकर आइए। उनसे कुछ मत कहना कि हमारी हालत कैसी है, हम दुखी है, गरीब है। बस कहना कि कई वर्ष हो गए थे तो सोचा तुमसे एक बार मिल लो, सिर्फ मिलने आया है, ठीक है। और सोचिए इस हाल में जब खुद के घर में अन्न का दाना नहीं है, उनकी पत्नी कैसे तैसे आस पड़ोस से मांगकर एक छोटी सी चावल की पोटली तैयार कर दी कि आप इतने वर्षों बाद जा रहे हैं तो ये भेंट स्वरूप उन्हें देना। सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए निकलते हैं।